नमस्कार। सबसे पहले मैं कल जो वहाँ पे कुलगाम में टारगेट किलिंग हुई है और 2 प्रवासी मज़दूरों को कत्ल किया गया, वो बेचारे वहाँ पे रोज़ी रोटी कमाने आए थे और उनको वहाँ पे टारगेट किया गया और नाम पूछ के टारगेट किया गया। ये उसी चीज़ का रिपीटेशन है जो 1 साल पहले बाइसरन में हुआ था, पहलगाम में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ 26 टूरिस्ट को नाम पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के टारगेट किया गया। मुझे हैरानगी इस बात की है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, वो बड़े बड़े दावे ठोकते हैं दिल्ली में बैठ के कि ऑल इज़ वेल इन कश्मीर। उसके बाद हमारे एलजी साहब आज फिर मीटिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे। मैं एलजी साहब को बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एलजी साहब, क्या आपको मालूम नहीं है 5 अगस्त 2019 के बाद 52, जिसमें पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें गोलगप्पे वाला पासवान जैसा है, जिसमें रजनी बाला है, दीपक चंद है, या प्रवासी मजदूर ट्रक ड्राइवर, उनको टारगेट किया गया। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। 52 नॉन कश्मीरीज़ एंड कश्मीरीज़ माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे टारगेट किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। मेजॉरिटी कम्युनिटी की अगर आप बात करो, कितने जेके पुलिस के हमारे शहीद हुए, आर्मी के, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अनंतनाग में एक वहाँ के लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बाशिंदे को मारा गया। आज तक वो कातिल नहीं पकड़े गए, न मारे गए हैं। हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था कर क्या रही है वहाँ पे? और इनको शरण कौन देता है वहाँ पे? ये किन के घरों में रहते हैं? जिस टेररिस्ट ने, मिलिटेंट ने, खबीस ने एक निहत्थे पुलिस वाले को वहाँ पे सरेआम बाज़ार में गोली मार दी और भाग गया, आज तक उसका पता नहीं चल रहा है। और हमारे वहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हैं, वो कह रही हैं कि ऑल इज़ वेल, कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए और कश्मीरी पंडितों को अपने घरों में बसना चाहिए। कल तनवीर सिद्दीकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनका मैं एक कल गुलिस्तान न्यूज़ पे इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस आके उन्हीं घरों में रहना चाहिए जो हमारे आज की डेट में है नहीं, जो हमसे हथियाए गए हैं, जिसको हम डिस्ट्रस्ट सेल बोल रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए गए। अब धीरे धीरे करके एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट हो गई है। कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब असेंबली में क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतनी ज़मीन कश्मीरी पंडितों की माइग्रेंट्स के रिट्रीव कर दी। कितने लोग भटक रहे हैं, दिल्ली टीमें आती हैं, जम्मू टीमें आती हैं, रिपोर्ट पे रिपोर्ट बनती है, और आज तक उन ज़मीनों के कब्ज़े नहीं छुड़ाए गए हैं। और ये कब्ज़े करने वाले कौन हैं? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप लोगों को सबको मालूम कि किसने एक कश्मीरी पंडित जो एग्ज़ाइल में है उसकी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा किया है। किसने कश्मीरी पंडित का प्रॉपर्टी कौड़ियों के बाद उस टाइम पे मजबूरी में ख़रीदा है? उनको आप एक्सपोज कर लीजिए, उनको बोलिए कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज़ वापस दे दे। कश्मीरी पंडित आएगा, अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी गली में बसेगा। कर सकते हो आप लोग। जब हम रिहेबिलिटेशन की वन प्लेस की बात करते हैं, आप लोग निकलते हो सड़कों पे तो यहाँ पे इजराइल बनाना चाहते हैं। मैं अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप कश्मीर से बाहर अपनी प्रॉपर्टीज़ सिद्रा में बना सकते हो, आप वहाँ पे गुजरनगर में जाते हो, वहाँ पे आप बठिंडी जाते हो, क्यों जाते हो? आप वहाँ पे जानीपुरा, तालाब तिलो, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर में क्यों नहीं रहना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है वहाँ पे एक कल्चर आपका है, वहाँ पे आपका एक माहौल है जिसमें आप रहना चाहते हो, सिक्योर फील करते हो, कल्चरली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम अगर कश्मीरी पंडित एक जगह सेटलमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे निकल के ये बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित को यहाँ पे इजराइल बनाया जा रहा है। मैंने एक प्रस्ताव दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऑनरेबल एलजी साहब को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, कि हमारे को एक मटन के पास एक कॉलोनी बसाई जाए ताकि हम स्कैटर्ड ना रहे वहाँ पे, हमें टारगेट न किया जाए, जैसे राहुल भट्ट को किया गया, रजनी बाला को किया गया, दीपक चंद को किया गया। कल 2 प्रवासी मजदूरों को वहाँ पे मारा गया। कौन गारंटी लेगा हमारी अगर हम वापस आएंगे अपने घरों में रहेंगे?
90 में तो किसी ने गारंटी नहीं ली थी। या जब राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस के अंदर मारा गया, या जो जयपुर का बैंक मैनेजर था उसके बैंक के अंदर गोली मारी गई, तब लोकल पॉपुलेशन कहाँ थी वहाँ पे। मैं ब्लेम नहीं करता हूँ किसी को, ना मैं करना चाहूँगा। अभी हालात नहीं हैं ऐसे वहाँ पे। अगर आपको कश्मीरी पंडितों को बसाना है तो एक टाउनशिप क्रिएट कीजिए ताकि आप सिक्योरिटी वहाँ पे दे पाओ अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती। आज हमारे 6000 PM पैकेज के बच्चे 2009-2010 में वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, कुछ 2022 में अपॉइंट हुए। आज वहाँ क्वार्टर तैयार नहीं हो पा रहे हैं। मैं खुद पिछले 4 साल से प्रयास कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहा हूँ, जवन के क्वार्टर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। वो वनरेबल पोजीशंस में रह रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो सब कुछ ठीक है तो PM पैकेज वालों को आप पहाड़ियों पे क्यों बसा रहे हो? आप उनको जंगलों में क्यों बसा रहे हो? आप उनको सैलाब वाले इलाकों में क्यों बसा रहे हो? क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप हमारे लोगों के साथ में? और आप लोग ही तनवीर सिद्दीकी जैसे लोग दावे करते हैं कश्मीरी पंडितों को वापस आके अपने घरों में बसना चाहिए। क्या तनवीर सिद्दीकी साहब आप कभी जवन गए हो? आप कभी मछवाड़ा गए हो? कभी आप मटन गए हो? कभी आप बारामूला गए हो? कभी आप उड़ीना गए हो? मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या वो इन कैंपों में गए हैं? वहाँ के हालात देखे हैं कि जो कश्मीरी ने 4-4 पंडित रहे 4-4 मंजिल अपने घर छोड़े हैं, आज वहाँ पे 10 बाय 8 के 2 कमरों में उसको रहना है पूरे परिवार के साथ में। कल मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सड़कें अभी बनी नहीं हैं और टूटनी शुरू हो गई हैं। पानी अभी पीने के लिए लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं, उसमें छिपकलियाँ मर रही हैं। लिफ्टें वहाँ पे लग नहीं रही हैं पिछले 1 साल से। क्या कर क्या रही है वहाँ की जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन? और एक तरफ से दावे ठोक रही है। क्या महबूबा जी गई हैं? क्या उनकी बेटी जो जिनको कश्मीरी नहीं बोलना आता है वो गई हैं इन कैंपों में मिलने के लिए लोगों से, इन कैंपों में देखने के लिए? वो तो आए दिन ज्योन हो करती रहती है सड़कों में। मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये चीज़ें सामने नहीं दिखेंगी तब तक ये बोलना बंद करें कि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे और अपने घरों में। हमारे घर है कहाँ? क्या वो लोग जिन्होंने हमारे घर उस टाइम पे डिस्ट्रेस सेल में लिए हैं, क्या वो वापस देने को तैयार बैठे उसी मॉल पे जिस मॉल पे उन्होंने लिए हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग ये दावे कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए अपने घरों में रहेंगे, किन के घरों में रहेंगे? क्या आप गए हो जो हमारे बचे हुए घर हैं वहाँ पे, उनके खंडर देखे आपने कैसे हैं? बताइए। मैं निवेदन करता हूँ मेजॉरिटी कम्युनिटी से, आप खड़े हो जाइए। यही PDP और यही NC में कश्मीरियों को, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करा हो, इन्होंने ही गन लाई वहाँ पे। यही नहीं चाहते हैं वहाँ पे शांति रहे। इन दोनों पार्टियों को उखाड़ लीजिए। आज सद्दा लोन की बात करो, कश्मीरी में कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो कल तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ था। इसके तो खुद के बाप को मारा गया है। ये तो अमानुल्लाह खान का दामाद है, आज ये बड़ी बड़ी बातें ठोकता है। इसीलिए बीजेपी में जाके मिनिस्ट्री ले ली थी जब बीजेपी की सरकार है। आज वो उसी बीजेपी को और PDP को गालियाँ दे रहा है कोस के। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इन्होंने अपने घर भरे हैं, कश्मीरियों को कब्रों में उतारा है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो। महबूबा मुफ्ती आके दिल्ली में पैलेट गन्स की बात कर रहे हैं, कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई वहाँ पे, फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ गई। यही महबूबा बोलती थी ना, इमशा शुरीगसान चॉकलेट अन्य। आप इनका कैरेक्टर देखो आप, और आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हो उनको। अगर मैंने कुछ इसमें गलत बोला है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ मैंने बोला ये सच्चाई। और जब तक वहाँ का लोकल और 2 कम्युनिटीज़ आपस में बैठ के ये फैसला नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे खुशहाली और बहाली वापस नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।